चलिए तो हम द्वितीय अध्याय जो है वहाँ आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इससे पूर्व जो देखा था, अब आप लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ में अनिवार्य रूप से वीडियो ऑन रखेंगे, उसके बाद जब हम स्लाइड में पढ़ाने लगते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ये रखें। चलिए तो अब हम प्रारंभ करते हैं निरंतरता के संग। और इसमें कहीं भी अगर आपको समस्या होती है, विशेष समस्या होती है, तो आप माइक ऑन करके बोलेंगे, और नहीं तो हम अंत में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने अभी तक देखा क्योंकि भरत मुनि के सामने पहुंचते हैं आत्रेय ऋषिगण, और उनके द्वारा प्रश्न किया जाता है। 5 प्रश्न किया जाता है जो आपको नोट करवाया गया था, और उन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और समस्त जो आप देखते हैं वो उन्हीं 5 प्रश्नों में है। ठीक, तो इस तरह की है। तो अब आप आगे हम देखते हैं। ये मुनिगण भरत से प्रश्न करते हैं। भरतस्य वच श्रुत्वा मुनयस्ततः भगवन् श्रोतुम् इच्छामो यजनं रंग संश्रयम्। ये मेरी वॉइस क्लियर है? आवाज सुनाई पड़ रही है? कोई एक कंफर्म करेंगे? क्लियर है। हाँ महोदय। तो यहाँ प्रकार है कि वो भरत मुनि के वचन को सुन करके वो जो आत्रेय आदि मुनिगण थे, उन्होंने आगे प्रश्न प्रारंभ किया। क्या किया? जो कि रंगस्थल में किए जाने वाले यज्ञ के विषय में। अभी जो आपने देखा था उसमें प्रारंभ उन्होंने किया था, जो कि अलग अलग 5 प्रश्न किए थे, और उन्हीं 5 प्रश्नों के आलोक में उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में अब ये दूसरा प्रश्न, ये ऋषिगण जो है वो प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अभी तक तो ये हुआ था, जिस तरह से शुरू की गई थी ये बातें आई थी, ठीक है, ये चीज था। अब ये है कि अथवा अथवा या क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनं भविष्यद्भिर्नरैः कार्यं कथं नाट तन्नाट्यवेश्मनि। कह रहे हैं जो कि ये रंगस्थल में किया जाने वाला जो यज्ञ है और उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका जो पूजन का है, ये सभी आगामी पीढ़ी जो है वो किस तरह करे। क्योंकि देखिए वहां पर जो प्रश्न किया गया था उसी प्रश्न को कंटिन्यू किए हैं, जो कि किस तरह से नाट्य प्रारंभ हो वो तो हमने प्रथम में देख लिया। अब द्वितीय में हम ये देखने के लिए बात आ रहे हैं, जो कि उनके जो क्रियाकलाप जो है उनकी बात होगी, लेकिन मुख्य रूप से क्रियाकलाप के संदर्भ में भी नाट्य वेस्मन जो है, वेस्मन कहते हैं गृह को, नाट्य गृह जो है, नाट्य मंडप जो है, उसका निर्माण किस तरह से हो आदि आदि, ये यहाँ पर बताया जाएगा। द्वितीय अध्याय में संपूर्ण आप यही देखेंगे, जो नाट्य गृह किस तरह बनेगा आदि आदि आप देखेंगे। ठीक है, वन है जो कि अथवा या क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनम् भविष्यद्भिर्नरैः कार्यं कथं तन्नाट्यवेश्मनि। इहादिर्नाट्ययोगस्य नाट्यमण्डप एव हि तस्मात् तस्यैव तावत् त्वं लक्षणं वक्तुमर्हसि। करें इह अर्थात इस प्रकरण में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस प्रकरण में नाट्य मंडप जो है उस वही मूल तत्व है, क्योंकि नाट्य मंडप होगा तभी तो जाकर के आगे कुछ ये नाटक आदि संभव हो पाएगा। और आपने पहले भी देखा था जो ब्रह्मा ने जो कहा था कि बेहतर ये होगा कि इस तरह जो विघ्न आ रहे हैं तो एक नाट्य गृह अगर बन जाता है और उसके रक्षक अलग अलग हो जाते हैं, ये समस्याएं नहीं आएंगी। ये आपने वहां भी देखा था। उसी को यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि आप हमें जो नाट्य योजना जो है उसमें मूलभूत है नाट्य मंडप, तो सर्वप्रथम नाट्य मंडप का ही लक्षण आप हमें बताएं तो बेहतर रहेगा। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो ब्रवीत्
लक्षणं पूजनं चैव श्रूयतां नाट्यवेश्मनः। कह रहे हैं जी कि उन सब ने जो निवेदन किया, उनके निवेदनों को सुन करके फिर से बताना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, दिव्यानां मानसी सृष्टिर्गृहेषु पवनेषु च यथा भावाविनिर्वर्त्य सर्वे भावास्तु मानुषा नराणां यत्रतः यत्नतः कार्या लक्षणा विहता क्रिया। करें कि देवतागण जो है उनका उपवन में और गृह निर्माण में इनकी मानसी सृष्टि होती है, अर्थात वो जब चाहे तब उसका निर्माण कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि देवताओं का किसमें होता है विशेष, मानसी सृष्टि किसमें होती है, गृह तथा उपवन में। तो उनके लिए ये चीज नहीं बताया जा रहा है, ये किसके लिए बताया जा रहा है, मनुष्यों के लिए बताया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे, देवताओं के मानसिक सृष्टि होती है गृह निर्माण में और उपवन निर्माण में, तो इसीलिए देवताओं के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य जो है उनके वो पूर्व ये बनाए जाते हैं और मनुष्यों के द्वारा ये क्रिया प्रयास पूर्वक संभव की जाती है। आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जो पाठ आप द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं वो अधिकांश जगह है द्वितीय अध्याय और छठा अध्याय, ये जो है पूरे सेमेस्टर में एक कोर्स के रूप में होता है ना। और यहाँ पर आप 2 दिन में इसको देख रहे हैं, अर्थात एक दिन में आपने छठा अध्याय देखा, एक दिन में आप द्वितीय अध्याय देख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से बहुत स्पीड में हम चल रहे हैं, लेकिन जहां जहां जो नोट करवा रहे हैं उसको उसी जगह नोट कर लेंगे, क्योंकि फिर बाद में आप अगर पढ़ना भी चाहें तो अनिवार्य रूप से तो अनिवार्य रूप से क्या है कि वह जो हम बता रहे हैं बीच बीच में उनको आप नोट कर लिया करिए, कि नहीं तो फिर अनिवार्य रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा अवलोकन करना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे आप। तो इसीलिए आप उसको नोट करते जाइए। और इस तरह से जिस तरह से हम लोगों ने गत दिवस भी हम लोगों ने पढ़ा, आज भी जिस तरह पढ़ रहे हैं, इस तरह आपको पढ़ने पढ़ाने की परिपाटी भी नहीं दिखेगी ना। तो इसीलिए जो आपको मिल रहा है उसको ग्रहण करिए। वैसे एक मैंने देखी है कि जब आपको सहजतया कुछ मिल उपलब्ध हो जाता है तो आपको लगता है जो ये तो बहुत आसान है, और उसका महत्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। और कहीं न कहीं इन कक्षाओं में भी ये होता है। और वही अगर एक फिक्स अमाउंट लेकर के आपको जबरदस्ती आपको आना पड़ता तो अनिवार्य रूप से आप कक्षा में होते। तो ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, तो उसमें कहीं पर समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो कार्य है हम कार्य कर रहे हैं, आप जो कार्य है आप कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त आप किस तरह से क्या सोचते हैं, कौन किस तरह से क्या लेता है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं होता है। क्योंकि हम सभी छात्रों के लिए, जितने भी रजिस्टर्ड छात्र हैं या उससे इतर छात्र हैं, उनके भलाई के लिए हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और अगर उसको सहज रूप में लिया जाता है अच्छी बात है, नहीं लिया जाता है और भी अच्छी बात है, क्या। लेकिन खास करके आप लोगों से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और निरंतर 2 घंटे करीब अपना टाइम देते हैं, तो आप उस समय में तत्क्षण उसको नोट कर लिया करिए, तभी जाकर के उपादेय रह पाएगा। मेरे लिए भी उपादेय रहा, आपके लिए भी उपादेय रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने पूरे सेमेस्टर में पढ़ाया है इसको, और मैं जानता हूँ कि जो पूरा सेमेस्टर में भी बच्चे पढ़ लेते हैं वो भी इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं, नोट नहीं कर पाते हैं उस समय में। तो इसलिए मैं आपको अनिवार्य रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पर। जो जिस समय में जो आपको कहा जाता है उसको प्रिंट कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो चलिए, हमने अभी तक जो किया था उसको एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, जो कि हमने क्या क्या कहा और क्या आपको नोट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रथम अध्याय में जो बताया गया था, नाट्य कैसे
उसके बाद फिर कहते हैं जो कि ये जो नाट्य योग है, नाट्य योजना है, इसके संदर्भ में बताइए, और उसमें भी विशेष रूप से नाट्य मंडप तो मूल ही है, इसके बारे में आप बताइए। कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? और ये आत्रेय आदि मुनि जो है वो भरत मुनि से पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके भरत मुनि बताना प्रारंभ किए जो कि देखिए ये देवता वगैरह के लिए तो यह गृह और उपवन की सृष्टि जो है वो तो मानसी सृष्टि, उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है, लेकिन मनुष्यों के लिए ये जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। श्रूयताम तद्यद यत्र नाट्य मंडप तस्य वास्तु च पूजा च यथा योज्या प्रयत्नतः। करें कि जिस स्थल पर जिस विधि से नाट्य मंडप रचना करनी चाहिए उन सबको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको आप ठीक से सुनिए, आप ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। अब अगला देखिए 7वां श्लोक। और ये आज जो अभी आप सुन रहे हैं, पहली बार इसको सुन रहे हैं, कल वाली कक्षा में जो नहीं थे वो अनिवार्य रूप से पिछला जो रिकॉर्डिंग है वो वहां पर यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, नहीं तो कल तक अनिवार्य रूप से अपलोड हो जाएगा। वह आप सुन करके तब इसको सुने, तभी जा करके ये फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब नाट्य मंडप जो है इसके बारे में बताया जा रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी, सब्जेक्टिव की दृष्टि से भी। नाट्य मंडप के 3 भेद बताते हैं, कहते हैं यह प्रेक्षागृह दृष्टा धीमता विश्वकर्मणा त्रिविध सन्निवेश शास्त्र परिकल्पित। आपने प्रथम अध्याय में पढ़ा था, विश्वकर्मा जो है उन्होंने नाट्य मंडप का निर्माण किया था। तो ये जो प्रेक्षागृह है, नाट्य मंडप है, यह बुद्धिशाली जो विश्वकर्मा है वो शास्त्र के अनुकूल बनाया था, जो कि 3 तरह से है। ये महत्वपूर्ण आता है, 8वां श्लोक है, ये महत्वपूर्ण है। करें विकृष्ट विकृष्ट चतुरस्रश्च त्रयस्रश्चैव मंडपः तेषां 3 प्रमाणानि ज्येष्ठम मध्यम तथा वरम। करें क्योंकि ये 3 तरह का होता है, एक होता है विकृष्ट, एक चतुरस्र और एक त्रयस्र। ये 3 प्रकार के होते हैं। विकृष्ट अर्थात आयताकार, चतुरस्र वर्गाकार, और त्रयस्र ये त्रिभुजाकार, ये 3 तरह का होता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि एक आयताकार होगा, एक वर्गाकार होगा और एक त्रिभुजाकार, अर्थात इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। और उनके भी फिर 3 भेद हो जाएंगे, ज्येष्ठ, उसके बाद मध्यम और अवर, ये 3 तरह के। प्रमाणमेषां हस्तदण्ड समाश्रयम् शतं चाष्टौ हस्ताद्वात्रिंशदेव च। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान में इसको रखेंगे। करें इनका परिमाण जो है, अर्थात इनकी माप जो है, लंबाई चौड़ाई आदि जो कह रहे हैं, कह रहे हैं परिमाण हस्त और दंड भेद से 2 तरह से आप देखेंगे। परिमाण जो होगा वह 108 अथवा 64 अथवा 32 हस्त होगा। ये जो होगा ये 3 तरह से हो सकता है, 108, 64 या 32। ठीक है, 108, 64 और 32, ये 3 तरह का ये हो सकता है। एक मिनट, तो ये हम देख रहे थे क्योंकि ये 3 देखते हैं जो कि किस तरह का है, 108, 64 और 32। और फिर ये बता रहे हैं कि कौन किसके हैं, तो बता रहे हैं जो कि ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ जो बताया गया था ना, ऊपर में आपने देखा था यहाँ पर, जो कि मध्यम तथा अवर जो बताया गया था, जो कि विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र ये पहले देखा। और उनमें भी 3 प्रमाण होंगे, एक होंगे ज्येष्ठ मध्यम अवर। तो उनका प्रमाण जो है ज्येष्ठ गया है उसमें यहाँ पर बताया गया है, शतम चतुष्ठ हस्ता देव च। और उसी को फिर आगे बता रहे हैं,
अष्टाधिकम शतम ज्येष्ठम, ऊपर बताएगा ना जो कि शतम चाष्टो, देखा है अष्टाधिकम शतम ज्येष्ठम चतुष्षष्टितु मध्यमम, अर्थात 108 वाला ज्येष्ठ कहा जाएगा, और मध्यम जो होगा वह चतुष्षष्टि वाला होगा, और तीसरा जो होगा वह अवर वाला होगा, 32 हाथ वाला। तो ये ध्यान में रखेंगे, ज्येष्ठ मध्यम और अवर जो है इनका क्या होगा परिमाण, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए अभी तक आपने जो देखा उसमें क्या देखा, एक तो आकार और त्रिभुजाकार, और उसमें भी 108 वाला ज्येष्ठ, 64 वाला मध्यम, और ये जो होगा तीसरा वह अवर होगा, अर्थात 32 हाथ वाला या सर इसे कनिष्ठ। ये अवर है, इसे कनिष्ठ भी बोला जाता है क्या? हाँ कनिष्ठ अवर यानी या कनिष्ठ, अवर या कनिष्ठ। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, देवानां तु भवेत् ज्येष्ठं नृपाणां मध्यमं भवेत् शेषाणां प्रकृतीनां तु कनीय संविधीयते। कहे देवताओं का जो प्रेक्षागृह होता है, राजाओं का जो होगा वह मध्य वाला होगा, और सामान्य जनों के लिए कनीय जो है वो होंगे। देखो एक ही के लिए तीन जगह टर्म तीन तरह से आया है, तो हमें ध्यान रखना है, अवर आया है, कनिष्ठ आया है, कनीय आया है। तो ये जो परिवर्तन है मूल में, इन्हीं के आधार पर हम ध्यान में रखें, क्योंकि होता क्या है कि अब आप कहीं इसमें देखेंगे किसी गाइड में, तो वहाँ गाइड में तो कहीं पर अवर, किसी का मूड बना तो अवर लिखेगा, किसी का मूड बना कनी लिख देगा, किसी का मूड बनेगा कनिष्ठ लिख देगा, और आप कंफ्यूज होंगे जब तीन नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, तीनों यहाँ पर ग्रंथकार ने ही प्रयुक्त किया है, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सर इसमें तो 18 भी बताए गए हैं। आगे चलते हैं, तो फिर उसके बाद आ रहे हैं सर इसके कि 18 भी बताए गए हैं। क्या हुआ, जोर बोले बोलो। सर इसके 18 भेद बताए गए हैं, सीता, मंडप के 18 भेद। अभी अभी चल रहे हैं, इतना जंप क्यों कर रही हो, अभी हम वहां पर पहुंच रहे हैं, 18 होंगे। हाँ, जब हम नाट्य मंडप की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भी एक सुई के नोक के बराबर ही नहीं छूटेगा कोई विषय वस्तु, एक एक करके देखते चलो, ठीक है ना। ठीक है सर। इसीलिए तो हम मूल ग्रंथ को लेकर के चल रहे हैं, जो कि कुछ भी ना छूटे, जितना भी हमारा है वह एक नजर में हम सब कुछ देख चले, इसलिए ठीक है ना। कोई बात नहीं, अच्छा है, बीच बीच में प्रश्न होना चाहिए ताकि लगे जो कि हाँ सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, जो कि मध्य जो है उसके बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं जो कि यद्यपि ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ ये तीन तरह का आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन बेहतर कौन होता है, तो मध्य नाट्य मंडप जो है उसकी श्रेष्ठता बताते हैं। कहते हैं प्रेक्षाग्रहणं सर्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्मृतं तत्र पाठ्यं च गेयं च सुखश्राव्यतरं भवेत्। करें मध्य वाला जो होता है वो थोड़ा ठीक होता है, इसलिए उसको बेहतर माना गया है, क्योंकि वहां पर पाठ्य और गेय जो है वो सुख सहजतया सुनने लायक होता है। क्योंकि देखो जो भी ये हम देखते हैं, जितना भी नाट्य मंडप देखते हैं, पहले तो ये था जो, अब तो ये है कि स्पीकर वगैरह होता है, आसानी से हम सुन लेते हैं, लेकिन पहले तो इस तरह का कुछ नहीं होता होगा। तो उस समय में मध्यम स्तर का जो होगा उसमें लोग आराम से सब कुछ सुन ले सकते होंगे, इस दृष्टि से वह उसे बेहतर माना गया है, ठीक ना। तो प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्मृतं तथ्यं च गेयं च सुखं श्राव्यतरं भवेत्। फिर कह रहे हैं देखिए, प्रेक्षागृहाणां प्रकारो विधिस्मृतः विकृष्टश्चतुरस्रश्च त्रयश्चैव प्रयोक्तृवे। ये समस्त प्रेक्षागृह जो है उनको तीन प्रकार की विधि होती है, जिसके अनुसार विकृष्ट, आयताकार, चतुरस्र और त्रयस्थ होता है। अब त्रिविध नाट्य मंडप जो है उनके परिमाण को फिर से बताते हैं, जो कि कनीयस्तु स्मृतम त्रयस्रम चतुरस्रस्तु मध्यमम ज्येष्ठम विकृष्टम ज्ञेयम नाट्यवेद प्रयोक्तवे। करें नाट्य वेद के प्रयोक्ता जो हैं वो सबसे छोटे को त्रयस्त्र कहते हैं, और मध्यमाकार जो है उनको चतुरस्त्र, और सबसे बड़े को विकृष्ट कहते हैं।
देखो ये जो है दो तरह से हो रहा है, अर्थात उन्हीं के भेद के रूप में कई बार हम देखते हैं, कभी इस तरह से। आगे हम चल करके ये और स्पष्ट हो जाएगा, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इसको प्रक्षिप्तांश जो है इस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन हम आगे इसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आकर कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि कनीयस्तु स्मृतम त्रस्रम चतुरस्रम तु मध्यमम ज्येष्ठम विकृष्टम विज्ञेयम नाट्य वेद प्रयोग। अभी तक तो हम समझ रहे थे जो कि ज्येष्ठ मध्यम और अवर जो है उन तीनों में होंगे। ये जो विकृष्ट त्रयस्त्र और चतुरस्त्र जो है उनमें, लेकिन यहाँ पर अलग तरह से बता रहे हैं, फिर आगे हम देख। क्योंकि तीन प्रकार के जो है विकृष्ट त्रयस्त्र चतुरस्त्र, ये भी तीन प्रकार के हो जाएंगे हस्त परिमाण और दंड परिमाण के आधार पर। इसमें ध्यान ये रखना होगा हमें, जो कि अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया है इसको। और कुछ जो है वो इस तरह कहे हैं, जो कि ज्येष्ठ जो है वो विकृष्ट, मध्यम जो है चतुरस्त्र, और त्रयस्त्र जो है वो अवर के रूप में। लेकिन मोटे तौर पर जो इनका नाट्य शास्त्रकार मत है वो है जो कि जो ज्येष्ठ मध्यम अवर आदि जो है उनके उस तरह से भेद। देखिए ये अभिनव गुप्ताचार्य जो है वो स्पष्ट रूप यहाँ पर कर देते हैं। ये ऊपर में जो हमने ये लाइन देखा था ना अभी, जिसके कारण कंफ्यूजन आया था, उसको स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं रखना है। कनीयस्तु स्मृतम त्रस्रम चतुरस्रम तु मध्यमम ज्येष्ठम विकृष्टम विज्ञेयम नाट्य वेद प्रयोग। यहाँ का क्या कंफ्यूजन हो गया? पहले हम क्या समझ रहे थे? विकृष्ट त्रयस्त्र चतुरस्त्र और त्रयस्त्र, और फिर उनके प्रत्येक के तीन तीन भेद, ज्येष्ठ मध्यम अवर, ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर आकर के कुछ नाट्याचार्य जो है उन्होंने क्या कह दिया, जो नहीं जी कनीय जो है उनको त्रस्त मानिए, चतुरस्त्र जो है वो मध्यम हुए, और ज्येष्ठ जो है विकृष्ट हुए, ये कह दिए। लेकिन इस मत को ये जो अभिनव गुप्त पादाचार्य है ये नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं, जो कि ये इनका एतानि एव त्रीणि ज्येष्ठादीनि इति केचित् अन्ये तो प्रत्येकम कृत्वम नवेते अत्र भेदम आहुः एतदेव युक्तम। कारण जी ये जो उन्होंने कहा जो इसके ये है इसके ये है, ये नहीं है, अपितु जो इनके तीन तीन करके नौ भेद कहते हैं वही उचित है। अब ज्येष्ठ विकृष्ट, ज्येष्ठ चतुरस्त्र, ज्येष्ठ त्रयस्त्र, मध्यम विकृष्ट, मध्यम चतुरस्त्र, जो हम लोगों ने पहले देखा था अभी। अब इसमें भी हो गया क्या, हस्त प्रमाण और दंड प्रमाण। तो कुल मिलाकर के ये हो गए 18, जो अभी सीता कह रही थी वो हो गया 18। ठीक है, तो ये ध्यान में हमें रखेंगे कि 18 भेद हो गए। तो मतलब क्या, 3 into 3 into 2, अर्थात ये चतुर ये विकृष्ट चतुरस्त्र त्रयस्त्र और ज्येष्ठ मध्यम अवर, ये करते हुए, और फिर हस्त प्रमाण दंड प्रमाण, ये 18 भेद हो गए। इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे। अब कह रहे हैं प्रमाणम यच्च निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मा प्रेक्षाग्रहणम सर्वेषां तच्चैव हि निबोधत। एक एक मिनट आप लोग वेट करेंगे जी।
जी चलिए, तो ये यहाँ पर हम लोग थे। प्रमाणम यच्च निर्दिष्टम लक्ष्यमाणम लक्षणम विश्वकर्मणा, ये माइक ऑन हो गया है जी। हाँ। प्रमाणम यच्च निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मणापेक्षा गृहाणाम सर्वेषां तच्च नैव निबोध। अब देखिए, ये जो प्रमाण बताए गए थे, हस्त प्रमाण और दंड प्रमाण, अब इसको थोड़ा विस्तार में बता रहे हैं। ये यहाँ से नोट करेंगे। अभी तक तो आपने देखा 18 भेद बताए गए थे, उसके अतिरिक्त अब क्या कर रहे हैं, जो जो आपको अलग अलग प्रमाण बताए, उस प्रमाण को अब ये स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हस्त प्रमाण और दंड प्रमाण कहे ना, ये हस्त प्रमाण क्या है, दंड प्रमाण क्या है, इसको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत आसान है, लेकिन क्रम से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अणुरश्च बालश्च लिक्षायुका यवस्तथा अंगुलम च तथा हस्तो दंडश्चैव प्रकीर्तितः। अब ये क्रम से क्या होगा, अणुरज बाल लिक्षा युका जौ अंगुल हस्त एवं दंड, इस तरह के प्रमाण होते हैं। ठीक है। अब ये प्रमाण में कौन कौन से हैं? अणवोष्टौरज प्रोक्तम तान्यष्टौ बाल उच्यते, बालात्वष्टौ भवे लिक्षा युका लिक्षाष्टकम भवे। कह रहे हैं जो कि 8 अणु जो है वो 8 अणु के संयोग को रज कहते हैं, 8 रज को बाल कहते हैं, 8 बाल को लिक कहते हैं, 8 लिक को युका जू कहते हैं, और 8 युका जो है उसको एक यव कहते हैं, 8 यव जो होता है इसको अंगुल कहते हैं, और 24 अंगुल जो होता है वह एक हस्त होता है। ठीक। और चतुर्हस्तो भवे दंडो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः अनेनैव प्रमाणेन वक्ष्यामि शांति निर्णयम। ये क्रम जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि अणु लिक्षा, अणु बाल लिक्षा, ये अणुरज बाल लिक्षा, ये क्रम से आपको याद रखने पड़ेंगे। ये अणु रज बाल लिक्षा युका जौ अंगुल, ये याद रखेंगे। और उसका हस्त और दंड तो 1 से लेकर के 7 तक जो है, अर्थात एक 8 अणु का एक रज, 8 रज का एक बाल, 8 बाल का एक लिक्षा, 8 लिक्षा का एक युका, 8 युका का एक जौ, 8 जौ का एक अंगुल। और फिर अंगुल में आकर के आपको 24 मानना पड़ेगा, क्योंकि 24 अंगुल का एक हस्त और 4 हस्त का एक दंड, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। हस्त प्रमाण दंड प्रमाण जो कहा ना, तो हस्त प्रमाण की गणना उस तरह की करेंगे, और 4 हस्त का एक दंड। ठीक है। तो इस तरह बता रहे हैं ये। अब कह रहे हैं नाट्य मंडप का प्रकार बता रहे हैं। चतुष्षष्टिकरान् कुर्यान् दीर्घत्वेन तु मंडपम द्वात्रिंशतम द्वात्रिंशदुच्च विस्तारान् मर्त्यानाम जो भवेद। यह करें कि इनमें से मनुष्य जो है उनके लिए 64 हाथ का जो 64 हाथ लंबाई और 32 हाथ चौड़ाई जो है वह उचित है। ठीक है। क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं, मंडप जो होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, वही बता रहे हैं। अतः ऊर्ध्वम न कर्तव्यम नाट्यम कर्तव्य नाट्य मंडप यस्मात् यस्माद् व्यक्त भावम हे तत्र नाट्यम ब्रजे दीपे। जो कि ये मंडप जो है, इनकी रचना करने वाले जो है, इनसे इससे बड़े कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है बड़े वाले मंडप में। मंडपे विप्रकृष्टे तो पाठ्यमुच्चरितम उच्चारित स्वरम अनिस्सरण धर्मत्वाद विस्वरत्वम भृशम ब्रजे। कह रहे हैं जो कि वहां पर अगर विकृष्ट जो मंडप है उसमें ऊंचे स्वर से उच्चारण करना होता है, और इसके कारण क्या होता है, कभी कभार विवस्वर हो जाता है और कभी इको होने लगता है, प्रतिध्वनि हो लगता है, इस कारण से वो उचित नहीं है। यश्चाप्यस्यागतो भावो नाना दृष्टि समन्वितः स वेश्मन प्रकृष्टत्वात् ब्रजेदव्यक्ततां परम। और इससे क्या होता है,
जो कि इतना ही नहीं, दूर से जो अर्थात पीछे जो बैठे हुए हैं उनको दिखाई भी ठीक से नहीं देता है जो कि वहां पर मंडप पर क्या चल रहा है। इस तरह अर्थात वो धुंधला दिखाई पड़ता है दूर होने के कारण, इसीलिए मध्य वाला ही को ही मानते हैं। मध्यम नाट्य मंडप जो है वह उचित है। प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां तस्मान् मध्यम इष्यते यावत् पाठ्यं च गेयं च तत्र श्रव्यतरं भवेत्। तो कह रहे हैं जो कि यहाँ पर समस्त जो प्रेक्षागृह है उसमें मध्यम जो है वो उपयुक्त है, और इसमें जितना भी पाठ्य एवं गायन होता है वह सहज रूप से सुनाई पड़ता है, इसलिए वो उसको उचित माना जाता है। फिर नाट्य मंडप के जो प्रकार हैं उनको बता रहे हैं। प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधिस्मृतः विकृष्टश्चतुरस्रश्च व्यस्रश्चैवोक्तयोक्तृभिः। नाट्य मंडप के संदर्भ में आगे बता रहे हैं। कनीयस्तु स्मृतम त्रयस्रम चतुरस्रम तु मध्यमम ज्येष्ठम विकृष्टम गेयम यम नाट्य मंडप नाट्य व्यस्म प्रयोग। कि वहां जो हमने देखा था वही बात यहाँ पर फिर से एक बार डाल दिया है इन्होंने। देवानां मानसे सृष्टिर्गृहेषु भुवनेषु च यत्न भावन भावाभिनिष्पन्ना सर्वे भावा ही मानुषा। ये जितने भी हैं के लिए ही किए जाते हैं और अन्य के संदर्भ में ये नहीं कहे जा रहे हैं। हाँ अनामिका। सर ये इसके पहले भी बताया गया कि नाट्य मंडप के 3 भेद हैं, फिर बताया गया जहाँ तक मुझे याद है, जैसा कि मैंने कल पढ़ा था, एक बार आगे और बताया जा रहा, तो 3 बार देने का औचित्य क्या है? एक बार देके भी तो बात खत्म की नहीं जा ये सकती जो थी। देखो ये जो जहां जहां दिया जा रहा है ना, ये मूल में नहीं है, ये ब्रैकेट वाला जो है इसी में है। इसीलिए देख रहे हो जो कि इसका संख्या भी नहीं बताया गया है। तो जहां जहां ये जो पाठ है यहाँ से यहाँ तक, ये पाठ किसी में उपलब्ध होगा इस कारण से इन्होंने ग्रंथ में डाला है। वस्तुतः मूल में पाठ ये इस तरह का नहीं है। ये देखो 20 के बाद 21 हुआ और 21 के बाद ये दोनों में संख्या नहीं है, ये ब्रैकेट में दिया गया है। तो ये किसी पाठ में उपलब्ध रहा होगा, वो किसी भी कारण से हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर यह दे दिया गया है और कुछ रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन मूल ग्रंथ में होता तो यहाँ पर संख्या भी दी जा गई होती। इसके बाद कहते हैं देवानां मानसे सृष्टिर्गृहेषु भवनेषु च यत्न भावाभिनिष्पन्ना सर्वे भावा ही मानुषाः। ये भी एक बार कहा गया है, लेकिन इसको फिर से उस पर स्ट्रेस देने के लिए कहे हैं, क्योंकि हम जो भी बात बता रहे हैं मनुष्य संदर्भ में ही बता रहे हैं। तस्माद् देवकृतैर्भावैर्न विस्पर्धेत मानुषः मानुषस्य तु गेयस्य संप्रवक्ष्यामि लक्षणम। इसी कारण देवता द्वारा जो बनाया गया है उनके साथ मनुष्य स्पर्धा न करे, क्योंकि वस्तुतः मनुष्य की एक बीमारी होती है, क्योंकि वह स्पर्धा करना चाहता है, जो कि वो उन्होंने बहुत बेहतर बनाया तो मैं भी बेहतर बनाऊं। तो कह रहे हैं कि वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी क्या आवश्यकता है आप उनको ध्यान में रखते हुए ही आप कार्य करें अपना, तो बेहतर है। फिर कहते हैं जो कि भूमेर पूर्वं तो परीक्षेत प्रयोजक ततो वास्तु प्रमाणेन प्रारभेत शुभेच्छया। इसका कह रहे हैं जो कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि भूमि का विभाग होना चाहिए, कि कहाँ पर आपको भवन बनाना है, नाट्य मंडप बनाना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। इसी कारण उसका विभाग करिए मतलब इस जगह पर होगा, प्लॉटिंग कहते हैं ना, प्लॉटिंग करिए आप। उसके बाद उसकी परीक्षा करिए जो कि वह जो है उचित जगह है या नहीं है, और उसके बाद वास्तु के अनुरूप आप को प्रारंभ करना चाहिए शुभ इच्छा से, शुभ संकल्प से। यहाँ पर शुभ संकल्प का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये ध्यान रखना है। अब किस तरह का भूमि परीक्षण करना है, तो भूमि परीक्षण के लिए कह रहे हैं समास्थिरा तो कठिना कृष्णा गौरी च जा भवे भूमिस्तत्रैव कर्तव्य कर्तव्य नाट्य मंडप। आपको इस तरह का भूमि लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, प्लॉटिंग करना चाहिए जो समतल हो, स्थिर हो और काली तथा गौरवर्ण की जो मिट्टी है उस पर वो इस तरह की भूमि हो, काली मिट्टी हो या फिर जो एक चिकनी मिट्टी होती है उस तरह, और स्थिर हो। ठीक है, तो ये 3-4 चीज दिया गया है। स्थिरा, ये भूमि स्थिरा तो कठिना कृष्ण,
ये 4 दिया गया है, ध्यान रखना है। इसके बाद कहते हैं भूमि का शोधन कैसे करना है। ये एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं सब कुछ, ठीक है ना। ये इसलिए ध्यान उसमें रखेंगे और सब हेडिंग डालते जाएंगे जो लिख रहे हैं, तो बेहतर रहेगा। और नहीं केवल कोई केवल ये श्रीमद् भागवत के समान कथानक केवल सुन रहे हैं, जिसका कि अपने व्यवहार में ना तो व्यवहार में लाना है और ना ही उसका कोई महत्व समझना है, तो फिर उनके लिए उतना ही उपादेय ही रहेगा ये। अगर भूमि संस्कार कैसे करेंगे, तो करें प्रथमं शोधनम कृत्वा आंगलेन समुत्कृषेत् अस्ति कील कपालानि तृणगुल्मांस शोधयेत्। करें जो कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। शोधन कैसे करेंगे, तो ये जो लांगल हल जो है, हल चला करके बना ये करेंगे, ठीक है, कर्षण करेंगे। और उसके बाद उसमें से अस्थि कील कपाल आदि जो है उसको हटा देंगे, तृण गुलमांस शोधित, और उसमें घास फूस आदि जो है उनको हटाएंगे। देखिए ये जो एक बताया गया है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन होता क्या है कि 2-3 तरह की बातें आती है आगे। एक तो ये है कि कहीं कहीं परंपरा में देखेंगे कि किसी भी स्थिति में हल नहीं चलाते हैं, खास करके जो जिसको बासडीह कहते हैं, जहां पर कि घर बनाया जाता है, वहां पर हल नहीं चलाया जाता है। कहीं कहीं परंपरा में पाया जाता है ये, अर्थात उसको अशुभ माना जाता है। तो हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए, परंपरा और जो शास्त्र, ये दोनों को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। और वहां पर भी शास्त्र की अपेक्षा परंपरा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं इस तरह से, जो कि आप क्या करिए, जो पहले शोधन करने के लिए हल से जुतवाइए, ठीक है। और उसके बाद तो क्यों जुतवाइए, तो मान लीजिए कभी कुछ पर कुछ हुआ ही नहीं है कोई कार्य, वो वैसे ही भूमि पड़ी हुई थी, वहां पर आपने जंगल में जाकर के आप भवन निर्माण की बात आप करने जा रहे हैं, तो आप इस तरह करिए जो कि घास फूस जो है वो चीज ना रहे, या जो कि उस पर फिर रंगमंच बनना है आदि आदि ये होना है, तो कोई कील आदि ना रहे, क्योंकि वहां पर जाकर के मंचन होना है। दूसरा यह है कि अशुभ पदार्थ ना रहे, जैसे कि कपाल आदि जो है वो सब ना रहे। तो ये चीज है महत्वपूर्ण। लेकिन होता क्या है कि हम जब इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं, और कहीं जहां पर निवास स्थल पहले से बना हुआ है, तो पहले से जब बना हुआ होगा तो उसमें में सब कुछ उन्होंने देखा होगा, उसी तरह का चयन किया होगा, जो उपयुक्त जगह होगा वही किया होगा। तो नाट्य मंडप का जो घर है वो अलग, और अब जो वर्तमान में हम लोग घर बनाते हैं उनका अलग होता है। क्योंकि हमने इस तरह का देखा है, जो कि इस पर एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था, जो कि किसी जगह पर अगर हल चलाया जाता है तो उसको अशुभ माना जाता है कहीं कहीं। तो ये जब भी आप लोग निर्णय लें, तो ऐसा नहीं कि जो हमने नाट्य शास्त्र में पढ़ा था तो ये सही है, तो हर जगह सही नहीं होता है ये चीज। जहां पर जो परंपरा है उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उस परंपरा से संदर्भित छात्र भी यहाँ पर हैं, इस कारण से मैं इन बातों को यहाँ पर बता दिया। क्योंकि एक दिमाग में बैठ जाता है जो हाँ वहां पर तो नाट्य शास्त्र में कहा गया है तो करना चाहिए, तो सामान्य रूप से होता है जो कि वासुदेव आदि जो होता है वहां पर नहीं करते हैं ये चीज, खास करके हल से नहीं ये करवाते हैं, क्योंकि उसका सीधा सही माना जाता है जो कि इनके वंश में और कोई नहीं है, तो अब इसमें खेती ही हो सकती है, रहने वाला कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये चीज होती है। आगे चलते हैं, तो कह रहे हैं लेकिन नाट्य मंडप के लिए जरूरी था। और आप वो भी ध्यान में रखिए, जो देश काल जो रहा होगा जिस समय में, अब तो होता है जो कि आप उस पर लकड़ी डलवा देते हैं, जो रंगमंच होता है, या फिर उस पर ये सीमेंट का बन जाता है या कुछ अन्य तरह का बन जाता है। उस समय में कुछ नहीं, केवल गोबर से लीप करके बस उसी पर होता था मंचन आदि। तो ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे, जो समय के साथ भी अंतर आता है। नाट्य मंडप किस समय में होना चाहिए, तो ये समय की बात आ रही है कि किस समय में होना चाहिए। शोधयित्वा वसुमतीम प्रमाणम निर्दिशेत ततः। वसुमतीम यहाँ पर जो पर्याय दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। देखिए जो वसुमती है, पृथ्वी है, जो सब कुछ देने वाली है, इनका शोधन करने के बाद उसके बाद प्रमाण की बात करिए। त्रीणुत्तराणि सौम्यम च विशाखा विशाखा च त्रेवती हस्तितिस्यानुराधाश्च प्रशस्ता नाट्यकर्मणि
करें, जो कि उत्तराषाढ़, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराभाद्र, मृगशिरा, विशाखा, रेवती, हस्त, किसे कहते हैं पुष्य को, अनुराधा, ये जो है ये नक्षत्र शुभ है इनके लिए। पुष्य नक्षत्र सूत्रम प्रसारयेत, पुष्य नक्षत्र के योग में सफेद रंग का जो डोरी है, रस्सी है, वो फैलाना चाहिए। सामान्य रूप से सफेद फिर यहाँ पर जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है, ताकि सफेद से आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि कहाँ कहाँ, क्योंकि मिट्टी किस तरह का है, गौड़ है और ये है, तो सामान्य रूप से काली मिट्टी पर जो दिया जाएगा तो आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सफेद दिया गया है। कार्पासम वाल्वजम चापि वापि मौंजम वाल्कलमेव च सूत्रम बुधेस्तु कर्तव्यम यस्य छेदो न विद्यते। उसका कारण है क्योंकि ये किस तरह का डोरी हो सकता है, कपास का हो सकता है, बल अर्थात घास का हो सकता है, मूंज जो है उनका हो सकता है। उसके बाद इन सब का आप ले सकते हैं जो कि किसी तरह से टूटे नहीं, कटे नहीं, फटे नहीं। तो ये जो दिया गया है यहाँ पर कि नक्षत्र कौन कौन सा होना चाहिए ये हमने देख लिया। नक्षत्र के बाद नक्षत्र में हमने देख लिया था जो कि दिया गया था त्रीणी उत्तरायणी, ये उत्तर शब्द से युक्त जो तीन है, अर्थात उत्तराषाढ़, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। त्रीणी उत्तरायणी का अभिप्राय है उत्तराषाढ़, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्र, और उसके साथ साथ मृगशिरा, जो सौम्य का अभिप्राय मृगशिरा है, विशाखा हो गया विशाखा, फिर रेवती रेवती है, हस्त हस्त है, तिष्य का अर्थ पुष्य है और अनुराधा ये है। इसके बाद फिर किस तरह का ये जो लेंगे, हाँ ये क्या है प्रश्न? सर ये जैसे उत्तराषाढ़ है, उत्तरा भाद्रपद है और उत्तरा फाल्गुनी, ये तीन यहाँ पे बताया गया, तो इसमें उत्तर पद कैसे जुड़ा है? ऐसे जब हम लिखा देखते हैं पंचांग वगैरह पे तो ये तो नहीं लिखा रहता है। अगर हम पक्ष के अकॉर्डिंग उत्तर और पूर्व देखते हैं तो हर एक मतलब महीने पे पक्ष होते हैं। कहाँ पर नहीं दिखता है उत्तराषाढ़, कहाँ पर नहीं दिखता है? जहाँ तक मैंने देखा है पंचांग में। सत्ताईसों नक्षत्र को पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा, स्पष्ट रूप से दिया गया है। पंचांग में नहीं, ये जो है उसमें ओनली बहुत लिखा उत्तराषाढ़, रहता है। उत्तर भाद्रपद, उत्तर देखो उत्तर भाद्रपद ये जो है स्पष्ट रूप से दिया गया होता है। उत्तराषाढ़, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपद जो है ये, सर ज्योतिष में है इसका। हाँ वो 27 नक्षत्र में आ जाता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, जी जी। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, विशाखा, ज्येष्ठा जो है उसमें भाद्रपद, ये उसके बाद हस्त, चित्र आदि आता है। एक क्रम में देखना पड़ेगा ये कौन जो 27 नहीं तो ये जो नक्षत्र जैसे हैं मंथ होते उन हैं जैसे कि 27 पंचांग ऐसे वगैरह है पे सर, पढ़ते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुण्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा वो पुष्य, फाल्गुनी, हाँ हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। फिर है पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, उत्तराषाढ़, शतभिषा, हाँ घनिष्ठा, शतभिषा, हाँ पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, हाँ रेवती। ये जो 27। 27 नक्षत्र जो दिए गए हैं वो उसी सीक्वेंस में है ही, वो जगह वो एक बार देख लेना, वो उसी सीक्वेंस में है, ठीक ना। ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ठीक है। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, फिर पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, ठीक है। फिर श्रवणा, नहीं धनिष्ठा, ये देखो शतभिषा, पूर्वाषाढ़ है, पूर्व भाद्र, उत्तर उत्तराषाढ़ है, भाद्र, ये नक्षत्र है, मंथ नेम नहीं है। ये 27 नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र में दिया गया है वो सभी ये उत्तर पद से जहां जहां है उनको बताया गया है, ठीक ना। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, उत्तर पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी और ये भाद्रपद का
ये स्पष्ट रूप से बताया गया है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, ठीक ना। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो रस्सी जो आप ले रहे हैं वो रस्सी किसी भी स्थिति में टूटना नहीं चाहिए। अर्थात आप ऐसे रस्सी लें जो ना तो कटे सहज रूप से, अर्थात कट करके टूटा होता है ना, जो आधा कटा हुआ हो तो खींचने पर टूट जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बता रहे हैं जो कि अगर ये टूटता है तो क्या होता है, अर्धछिन्ने भवेत् सूत्रे स्वामिनो मरणं ध्रुवम् त्रिभागच्छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्रकोपो विधीयते। अगर आधे आधे पर से टूटता है तो उसका जो मंडप का स्वामी है उसकी मृत्यु होती है। 3/4 से जो टूटता है तो राष्ट्र विप्लव आता है। ठीक, उसके बाद दिया गया है राष्ट्रकोपो विधीयते। ठीक, उसके बाद छिन्नायाम उच्यते, चौथा भाग जो है उससे क्या होता है, प्रयोग होता है, उसी का नाश होता है। हस्ता प्रभ्रष्ट अपचयो भवेत्, हाथ से अगर गिर जाए तो कोई न कोई हानि हो होती है। देखिए ये सब जो है एक सिस्टम रहा है जो कि आपको ये बताने के लिए आपको ये चीज करना चाहिए, ठीक ना। उससे क्या होता है उसका अलग वैज्ञानिक है उनका, लेकिन मोटे तौर पर यह है कि आपको करना चाहिए, इसलिए ये बताते हैं। नित्यम प्रयत्न रज्जुग्रहण विकसित, आप एकदम बिल्कुल उसके मामले में स्ट्रिक्ट हो और ठीक से कार्य करें, ये बताया जा रहा है। तस्मा नित्यम प्रयत्न रज्जुग्रहण विष्यते, कारण इसीलिए इसको सदा ठीक से आप पकड़िए और सावधानी से नापिए। कार्यम च प्रयत्न मौनम नाट्यगृहस्यतु, फिर उसके बाद कहते हैं जो कि उसके संदर्भ में प्रारंभ कैसे करेंगे। मुहूर्तेनानुकूलेन तिथ्या सुवर्णेन च ब्राह्मणांस्तर्पयित्वा तो पुण्याहं वातयेत् ततः पितोऽयं ततो दत्त्वा ततः सूत्रं प्रसारयेत्। करें अनुकूल तिथि और मुहूर्त में क्या करें, जो कि ब्राह्मणों को तृप्त करवा करके और पुण्य वाचन करवाएं। और वस्तुतः होता क्या है कि जो भी कोई भी आप कार्य करते हैं तो उससे संदर्भित जो भी व्यक्ति है उसको अगर आप तृप्त किए होते हैं, उसका मन अगर तृप्त होता है तो कार्य बहुत बेहतर तरीके से होता है। ये आप देखते होंगे कि जब आप घर बनाते हैं तो खास करके नींव के समय में भी होता है, लेकिन विशेष रूप से होता है जब आप छत ढलवाते हैं। तो वो छत ढलवाते हैं या घर बनने लगता है तो उसमें ये फूस का भी घर बनता था, तो जिस समय में आप मुख्य रूप से डलवाते थे छत जो होता, अर्थात उसका घास फूस का जो डलवाते थे, उस समय में ये माना जाता था कि जो उसमें लेबर काम करने वाले होते हैं वो आपसे कहते हैं जो कि उनको कुछ दीजिए ताकि वो प्रसन्न हो। और वस्तुतः होता यही है कि आपको देना होता है, आप भले मन से देते हैं या विमन देते हैं। अगर आपने दिया है तो बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेंगे, और नहीं अगर आपने नहीं दिया है तो वो बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ दूसरा हो जा रहा है, लेकिन उस समय में होता क्योंकि वहां पर भी इंटेंशन उनका आपके साथ जुड़ जाएगा, जो कार्य आप करना चाह रहे हैं वो कार्य को ठीक से करेंगे। कुल मिलाकर के बात यही है जो इसलिए कहा गया है ब्राह्मणांस्तर्पयित्वा तो पुण्याहं वाचयेत् ततः। और पुण्य वाचन इसलिए होना चाहिए कि आप जब कहते हैं जो कि अच्छा कार्य हो तो वो अच्छा कार्य होता है, इसलिए हमेशा जो पुण्यात्मक वचन जो है वही बोलना चाहिए, खास करके विशेष कोई कार्य करने लगते हैं तो। फिर शांति तोयम ततो दत्त्वा, शांति जल जो है वह अभिषेक करना चाहिए ताकि इससे हो जो कि सब कुछ शांति पूर्वक कार्य हो सके। क्योंकि हम पहले ही बताए जो भी कार्य आप करते हैं वह आपके समाज के एक एक व्यक्ति, एक एक वनस्पति, एक एक जो कीट पतंग आदि है उसके अनुकूल होने पर ही आप कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए ये चीज है, ये होना चाहिए। उसका फिर कहते हैं कार्य पुनश्च पृष्ठ तो जो भवे द्वागो द्विधाभूत तस्य तो आगे न रंगशील संप्रकल्पयेत्। अब रंगशील कैसे बनाएंगे ये बता रहे हैं। करें चतुष्षष्टिकरान कृत्वा, पहले 64 हाथ देख लीजिए, नाप लीजिए मिट्टी जो है। उसके बाद दुधा कुरियात, तब पुनः फिर उसको 32 में बांट दीजिए, तब 32 दो पार्ट हो गया, ठीक है। पृष्ठ तो जो भवे भागो द्विधा भूतस्य तस्य तो, उसके बाद जो 32 भाग से है
मान लीजिए आप बना रहे हैं घर पूर्व से पूर्व पश्चिम में 64 हाथ आपने लिया, तो पूर्वाभिमुख मान लीजिए आपका घर है, तो 32 32 हो गया। तो पश्चिम साइड से जो 32 होगा उसको फिर दो पार्ट में बांट दीजिए आप, देखिए उसका नाट्य मंडप का मुख्य, तो इधर से आप 64 हाथ था उसको दो पार्ट में बांटे तो 32 32 हो गया, और 32 को भी फिर पश्चिम भाग वाला जो 32 था आधा भाग उसको दो पार्ट में बांटे तो 16 16 हाथ हो गया। तो सामर्थ विभागे न रंग शीर्षम प्रकल्पयेत्, वह जो 16 हाथ वाला है पीछे वाला, सबसे पीछे वाला उसको रंग शीर्ष बनाएंगे आप, ठीक है, पीछे वाला जो रंग शीर्ष बनाएंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखिए रंग पीठ जो हो गया, देखिए ये आपको बता रहे हैं किस तरह से होगा। ये 64 हाथ जो है इसमें आप 32 32 किए, ठीक है, देखिए इस तरह से बनेगा। ये हो गया 32 हाथ, ठीक है। अच्छा इसमें 32 में ये तो कैसे हो गया, ये हो गया 64 हाथ है, और से 100 तक 64 हाथ है, ठीक है, और से 100 तक 64 हाथ हो गया, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा मिनिमाइज में कर देता हूं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ये और से 100 तक हो गया 64 हाथ, और से 100 हो गया 64 हाथ, और फिर 32 हाथ हो गया और से ई, ठीक है, और फिर और से फ हो गया 16 हाथ। अच्छा ठीक है, ये इस तरह हो गया, जो कि सबसे पहले आपने लिया 64 हाथ लिया, 64 हाथ में 32 किया, 32 पिछला जो 32 है उसमें सबसे 32 को भी दो पार्ट में बांट दिया, 16 और 16 है, अर्थात पूर्व पश्चिम पूर्व साइड से जो 32 वाला बचा है अर्थात 16 वाला वो हो गया रंग पीठ। अर्थात इस क्रम में देखिए 32 हाथ हो जाएगा ब्लैंक रहेगा जिसमें कि ऑडियंस वगैरह जो रहेंगे, उसके बाद जो होगा रंगपीठ होगा वो हो जाएगा 16 हाथ वाला रंगपीठ, और फिर 8 हाथ रंग शीर्ष, फिर 8 हाथ नेपथ्य गृह। इस तरह ध्यान दीजिए, अर्थात 64 हाथ का है, 64 हाथ में पहले हो जाएगा ऑडियंस साइड वाला जो होगा वो हो जाएगा 32, और उसके बाद 16 हाथ हो गया रंग पीठ, फिर 8 हाथ रंग शीर्ष, फिर सबसे अंत में लास्ट में 8 हाथ नेपथ्य गृह, इस तरह से, ठीक है। सर ये जो रंग शीर्ष होता है और रंग पीठ में डिफरेंस क्या है? नेपथ्य ग्रह तो समझ आता है। ये आ रहे हैं, तो इतना टेंशन ले आगे रही हो, कौन? सब आएंगे ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल ये कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। चतुष्षष्टिकरान् कृत्वा कुर्यात् कार्यात् पुनश्च तान् पृष्ठतो जो भवेद् भागो द्विधा भूतस्य तस्य तु समर्थ विभागेन रंगशीर्षं प्रकल्पयेत्, ठीक है। इसके बाद आ रहे हैं जो कि इसमें क्या क्या करना क्या क्या है। देखिए ये बताया गया था, ये हम इस तरह देखे थे, ये मतवारिणी जो हम बात किए थे, मतवारिणी हो जाता है जो कि इसमें डैश पर जो हम लोग देखते हैं दोनों साइड जो खाली जगह होता है वो मतवारिणी के लिए यहाँ पर है। इसके बाद हम आते हैं, अलग अलग तरह का है, इस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। हमारे ये तो वर्गाकार में किस तरह होगा, इनमें किस तरह होगा। हाँ, नेपथ्य गृह निर्माण आप बता रहे हैं, पश्चिमे च विभागे नेपथ्य गृहमादिशे विभज्य भागान् विविध विधिवत यथा अनुपूर्वशः। फिर उसके बाद क्या होगा, नेपथ्य गृह बनाएंगे। नेपथ्य गृह में देखा था, क्योंकि इससे पहले कहे गए जो विधि है उनके अनुसार विभाजित कर लेंगे।
अब नाट्य मंडप का शिलान्यास कैसे करेंगे? तो नाट्य मंडप का शिलान्यास कह रहे हैं जो कि सुबह नक्षत्र योगे तो नाट्य ये मंडपस्य निवेशनम शंख दुंदुभि निर्घोष मृदंग पणवादि देहे सर्वातोद्यय प्रणुदित स्थापनम कार्यमेव च उत्साह्यानि पाषण्ड्यामि श्रमिणस्तथा काषाय वसनाश्चैव विकलाश्चैव ये नरा निशायां च बलिः कार्यो नाना भोजन संयुतः गन्धपुष्पफलोपेतो दिशो दशसमाश्रितः पूर्वेण शुक्लान्नयुतो नीलान्नो दक्षिणेन तो पश्चिमेन बलिपीतो तस्चैवोत्तरेण तो अब कह रहा है कि शुभ नक्षत्र में नाट्य मंडप का निर्माण करना चाहिए, जो कि शंख दुंदुभि आदि जो है इनका घोष होना चाहिए, ताकि जो अनिष्टकर जो भी होंगे वो दूर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और उसके बाद कह रहे हैं कि अनिष्टकर जो अन्य है पाषंड जो है, इसके साथ साथ श्रमिण जो है, उसके साथ साथ काषाय वस्त्रधारी जो है, इन और विकल अंग वाले जो हैं, इन सबको दूर कर देना चाहिए। अर्थात जब आप शुभ कार्य करते हैं तो वहां पर तो ये अशुभ वाले हैं उन सबको हटा देना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पर आकर के एक समस्या हो सकती है, आक्षेप हो सकता है, क्योंकि ये जो कहा गया है जो कि आप पाखंडी श्रवण जो है उनको हटा दीजिए, ये साधु गण जो है उनको हटा दीजिए, या अपाहिज जो है विकलांग जो है उनको हटा दीजिए। तो ये आ सकता है जो कि क्या उनका इस पर अधिकार नहीं है क्या? तो वो अधिकार सबकी बात ठीक है, लेकिन बात ये होता है कि जब आप शुभ कार्य करते हैं तो वहां पर करते हैं नहीं करते हैं, तो इस पर जैसे आप कोई विशेष अतिथि आ रहे हैं तो वहां पर आप जो अनुचित है सामग्री या जो कष्टप्रद जो है उसको हटाते हैं नहीं हटाते। मान लीजिए कहीं से जो कोई मंत्री जा रहे हो, कोई विशेष अधिकारी जा रहे हो, तो उनके मार्ग में जितना भी दीनहीन दुखी आदि जो होते हैं उन सबको आप अपसाट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बस उसी तरह की बात है, जब आप विशेष कार्य करने लगते हैं तो जो उससे संबद्ध नहीं है उनको आप हटाते हैं। फिर रात्रि में क्या करते हैं, जो कि निशायाम च बलिः कार्यो नाना भोजन संयुक्त, फिर रात्रि में आप भोजन आदि की व्यवस्था, बलि आदि की व्यवस्था करते हैं। फिर 10 दिशाओं में उनको आप देते हैं, और पूर्व में शुक्ल से युक्त शुक्ल अन्न, दक्षिण में नील अन्न, पश्चिम में ये पीत अन्न, और उत्तर में रक्त अन्न, इस तरह का देते हैं। और इनका रंग जो है वह संबद्धता रखता है विशेष रूप में, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उनको लेकर के यहाँ पर भी दिया गया है किसकी कौन देवता है, इनको ध्यान में रखते हुए। जादृशं दिशि यस्यान्तु दैवतं परिकीर्तितं तादृशस्तत्र दातव्यो बलिर्मन्त्र पुरस्कृतः। करें कि जिस तरह के जिस दिशा के जो देवता है, और ये दिशा के देवता हम लोगों ने प्रथम अध्याय में पढ़ा है, उसी तरह का यहाँ पर तादृशस्तत्र दातव्यो बलिर्मन्त्र पुरस्कृतः। तो ये जो भी मंत्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको उसी तरह का बलि वहां पर देना चाहिए। उसका कह रहे हैं कि स्थापने ब्राह्मणे दातव्यम घृतपायसम मधुपर्कस्तथा राज्ञे कर्तव्यस्य गुरोदनम। कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उनको आप घृत पायस देंगे, ठीक, और ये जो है राजा है उनको मधुपर्क देंगे। अर्थात घृत पायस है जो कि घृत युक्त पायस जो देते हैं खीर को, जिसमें कि दूध की मात्रा अधिक हो, अर्थात 1 लीटर दूध में 50 ग्राम चावल देते हैं तो उसको पायस कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का तो घृत जो है वो देते हैं। मधुपर्क जो होते हैं राजा को देते हैं, मधुघृत आदि मिश्रित जो होता है भोज्य पदार्थ, और अन्य जो होते हैं उनको गुड़ एवं चावल देते हैं। अब आप फिर कहेंगे जो कि यहाँ भी तो भेदभाव हो रहा है, तो देखिए ग्रंथ वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो बहुत व्यावहारिक है। अगर आप कहते हैं जो कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, तो कहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कोई विशेष अतिथि आपके यहाँ आते हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता वहां पर होता है, क्या दोनों का भोजन एक ही तरह व्यवस्था करवाते हैं? आप मान लीजिए कोई एक आपके विश्वविद्यालय में या आपके इंस्टीट्यूट में या आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, विशेष कार्य हो रहा है, उसमें जो विशेष अतिथि आएंगे उनके लिए आप विशेष व्यवस्था करते हैं,
उससे लोअर वाले होते हैं उनके लिए लोअर व्यवस्था करते हैं। तो वो हर जगह ये समय हमेशा से है और हमेशा से ये रहेगा। तो इसके लिए इस पर आक्षेप और आदि जो होता है वो निरर्थक है, ये सब चीज बातें। तो इस तरह का है। उसका नाट्य मंडप की स्थापना का मुहूर्त जो है, नक्षत्रेण तो कर्तव्यम, हाँ नक्षत्रेण तो कर्तव्यम, क्या है जी, हाँ नक्षत्रेण तो कर्तव्यम मूलेन स्थापनम बुधै मुहूर्तेनानुकूलेन दित्या सुकरणेन च। करे कि ये विद्वान जो है मूल नक्षत्र जो स्थापना मूल नक्षत्र एवं मंगलमय मुहूर्त जो है उस समय में करनी चाहिए मंडप की स्थापना। अब है भित्ति कर्म। देखिए नींव की स्थापना हो गई, उसके बाद अब भित्ति कर्म होगा, देखिए दीवार बनाएंगे अब। एवं तो स्थापन कृत्वा भित्ति कर्म प्रयोजयेत्, भित्ति कर्म जो दीवार है वो बनाना प्रारंभ करती है। उसके बाद क्या है, स्तंभ। अब पिलर डालते हैं ना, उसी तरीके है। भित्ति कर्म निवृत्ते, भित्ति कर्मणि निवृत्ते स्तंभानां स्थापनम ततः तिथि नक्षत्र योगेन शुभेन करणेन च। भित्ति कर्म समाप्त हो जाने पर जो तिथि शुभ नक्षत्र आदि जो है उनके माध्यम उनके अनुरूप स्तंभ को खड़ा करना चाहिए। देखिए ये बार बार जो तिथि नक्षत्र आदि जो कहा जा रहा है ये बहुत ही औचित्यपूर्ण है, क्योंकि वास्तु को ध्यान में अगर आप रखते हैं और ज्योतिष का जो यह नक्षत्र गणना है वो आप समझते हैं, जो कि जो विशेषकर भूगोल के जो छात्र हैं वो समझ सकते हैं, जो कि वस्तुतः ये जो नक्षत्र कहते हैं उनका क्या महत्व है ये आप विशेष रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि एक विशेष नक्षत्र का एक विशेष नक्षत्र के प्रभाव से प्रभावित होने पर क्या जो उससे संदर्भित जो है उन पर क्या प्रभाव होता है स्पष्ट है। वो आप भौगोलिक दृष्टि से चर्चा करें या फिर आप ज्योतिष को ध्यान में रखकर चर्चा करें, वो स्पष्ट है। और ये इसी से संबद्ध हो जाता है, जो कि आप जो रत्न आदि धारण करते हैं वो इसी से संबद्ध हो जाता है। हालांकि उसके साथ साथ एक विडंबना यह भी है कि इसकी जो गणना है या इसके जो ये स्थिति है इसको आइडेंटिफाई करने वालों की संख्या नगण्य हो गई है। और अधिकांश जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन के आधार पर अपना करना चाहते हैं, इस कारण से वो प्रतिफल नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि रत्न आदि धारण करना जो तिथि नक्षत्र के अनुरूप ही जो बताया गया है, क्योंकि उन्हीं को अनुकूल रखने के लिए दिया जाता है, जो कि जो भी ग्रह आदि हैं उनको अनुकूल रखने के लिए। तो ये जो बताए जाते हैं वो सभी स्पष्ट है, हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं वो वास्तव में उपादेय है। लेकिन होता क्या है कि हम उनके भावों को उनके अर्थों को ठीक से समझते नहीं है, और थोड़ा बहुत हमने एक ग्रंथ पढ़ा और अपना व्यापार अपना जो व्याख्यान जो है वह प्रारंभ कर दिया। ये चीज हो रहा है, इस कारण से उसके फल भी उस तरह नहीं प्राप्त होते हैं और हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होता है। उसका कारण वही कारण है, लेकिन इनका महत्व है। और ये चीज आप देखते होंगे, क्योंकि जहां कहीं भी जिस तरह भी दिया जाता है, जो अगर आप किसी भवन के निर्माण के लिए बात करते हैं तो कहा जाता है जो अनिवार्य रूप से जो हमारा एजेंसी है वो एजेंसी ही बनाएगा। और वही बात उस समय में भी था, जो वास्तु आर्किटेक्ट की बात की जा रही थी। आज भी हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं, उस समय में भी आर्किटेक्ट की बात करते थे हम। लेकिन वर्तमान समय में आप जहां कहीं भी देखते हैं एक वो अलग रूप में आ गया है। अगर आप जो वर्तमान समय की जो सरकारी व्यवस्था है उसको अगर आप देखें तो आप कहते हैं जो कि बहुत बेहतर प्रतिफल नहीं मिलता है या कहीं पर ये समस्या आती है, तो वो कार्य प्रणाली को लेकर के है, ठीक ना। तो इस कारण से आप, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जो व्यवस्था जो की गई व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था की प्रक्रिया जो है वो दोषपूर्ण है। इस कारण से आप देखते हैं जो कि आप उससे बचना चाहते हैं और आप किसी निजी कंपनी के हाथों काम करवाना चाहते हैं और जाकर के उसमें समस्याएं आती है। और आप आए दिन देखते हैं जो कि यहाँ पर कहीं पर पुल गिर गया, कहीं पर ये हो गया, कहीं पर 2 दिन में ये समाप्त हो गया। ये सब जो समस्याएं आ रही है वो प्रक्रिया में आकर के हो रही है।
लेकिन अगर जो व्यवस्था की गई है, वो जो देखा जाता है, उसका जो निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसके लिए पैमाना बनाया गया है, मानक बनाया गया है। तो ये जो कहा जा रहा है बार बार, जो शुभ नक्षत्र मुहूर्त, जो शुभ करण जो कहा जा रहा है, इसका अभिप्राय ये नहीं है जो कि केवल ऐसे ही बार बार ये कह रहे हैं। यह शासक है। शुभ करण, आप अंतःकरण जो आपका है वो भी शुभ होना चाहिए, इंटेंशन आपका सही होना चाहिए, तभी जाकर के ये स्तंभ सही से हो पाएगा। उसके लिए विवरण है आगे। स्तंभ स्थापन जो करेंगे उसमें नक्षत्र आदि का स्तंभानां स्थापनं कार्यं रोहिणा श्रवणेन तो आचार्येण सुयुक्तेन तृणात्रो पोषितेन च स्तंभानां स्थापनं कार्यं प्राप्ते सूर्योदये सुबह। अब देखिए कितना मैन्युटली चर्चा किया जा रहा है। इसको देखेंगे। रोहिणी या श्रवणा नक्षत्र में स्तंभ की स्थापना करनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो कि ये श्रवणा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र क्या है, किस समय, उस समय में कौन सा मौसम होता है, उस समय में कौन सी ऋतु है, ये आपको पता होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा ये बात और रोचक लगेगा। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, जो कि ये इस क्रिया से संपादन में भली भांति युक्त होकर के 3 रात तक उपवास किए हुए आचार्य जो है वो मंगलमय सूर्य वेला में स्थापना करें। कहते हैं 3 रात अभुक्त होकर के। और आप देखते होंगे जितने भी शुभ कार्य होते हैं वहां पर दिया जाता है जो कि अभुक्त रह करके करना चाहिए। आप मुंडन, ये संस्कार देखते होंगे, विवाह देखते हैं। हालांकि अब जो परिपाटी बन गई है उसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उपनयन हो या विवाह हो वह केवल एक प्रथा मात्र रह गई है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में जो जहां पर दिया गया है जो कि आचार्य जो होते हैं या जो वर होते हैं या कन्या के लिए जो दिया जाता है, जो कि वह जो अभुक्त होने का, उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। क्योंकि एक पवित्र कार्य माना जाता है और उस कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए व्यक्ति। तो आप देखिए कि ये जो आचार्य जो कार्य करवाएंगे, अगर मान लीजिए वो आचार्य पहले से सुव्यवस्थित नहीं है, मान लीजिए किसी रोग से ग्रस्त है या कोई समस्या उनको है शरीर में, या अचानक कोई समस्या आ रही है, तो वो जो 3 दिन तक वो अभुक्त में रहेंगे, तो स्वयं वो स्पष्ट हो जाएगा कि वो करने लायक है या नहीं करने लायक है। और अगर वो 3 दिन है तो सामान्य रूप से उनका अंतःकरण पूर्णतः पवित्र होगा और वो अपने पूर्ण रूप से कार्य कर पाएंगे। ये सब बहुत सारी बातें वहां पर दी गई है। प्रथमे ब्राह्मण स्तंभे सर्षप संस्कृतः सर्व शुक्लो विधिकार्यो दद्यात् पायसमेव च। पहले वाला जो में सरसों से मार्जित जो, अर्थात सरसों से जो लगा हुआ है मार्जित स्तंभ से जो उसका मार्जन किया गया है, ऐसे जो पूर्ण शुक्ल जो है उसके द्वारा इसको क्या करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए और उसमें खीर जो है वह प्रदान करना चाहिए। और आज भी देखते हैं हम लोग जो पूछ का भी बनाते हैं या कोई भी अन्य बनाते हैं, उसमें एक बोतल में बांध करके दे देते हैं। विधि तो सब कुछ वही लेते हैं, लेकिन अब करते क्या है जो कि वह केवल औपचारिकता मात्र रख दिए हैं। क्षत्रिय स्तंभ का पूजन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सभी वर्णों के की सहभागिता यहाँ पर दी जा रही है। क्षत्रिय स्तंभे वस्त्रमाल्यानुलेपनम सर्वम रक्तम प्रदातव्यम द्विजेभ्यः गुणोदनम। फिर उसके बाद क्षत्रिय स्तंभ में लाल वस्त्र ये डाल करके और ब्राह्मणों को गुरुविषित भाग दे दिया जाता है। स्तंभ पूजन स्तंभे विधि कार्यो दिग्भागे पश्चिमोत्तरे सर्वं पीतम प्रदातव्यम द्विजेभ्यः गृहोदनम। ये पश्चिमोत्तर भाग में वायु कोण में इस तरह का दिया जाना चाहिए और पीत वस्त्र से युक्त होगा। ठीक है। फिर शूद्र स्तंभे विधि कार्य सम्यक पूर्वोत्तराश्रये नीलप्रायं प्रयत्नेन प्रसरम द्विजासनम। करें कि ये जो दिया जाए ये वह नीले रंग का ये होना चाहिए और ब्राह्मणों को सुबह में खिचड़ी खिलाना चाहिए। देखिए ये जो जितना बता रहे हैं ये हम जो ये
बटे हुए जो अलग अलग हम समझ रहे हैं, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बात नहीं है। यहाँ पर है जो कि वह उस समय तक भी जो प्रोफेशन के माध्यम जो उससे जो था यही था, तो उसमें जितने भी कारीगर थे उससे संदर्भित उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और यही बात आप देखेंगे जो कि अधिकांश जगह होता है, जो अच्छे भवन निर्माण आदि करते हैं वहां पर जो कारीगर होते हैं, कारीगर का नाम दिया जाता है, एक स्तंभ में लिखा जाता है। जो दानदाता होते हैं वैश्य, अर्थात आपने धन दिया है तो आप भी वहां पर वैश्य में है, तो उनका दिया जाता है। किनके द्वारा रक्षण प्राप्त है उनका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो मूल रूप से जो व्यवस्थित करवाता है उनका नाम, अर्थात जो जिनका अकादमिक योग होता है, ये सभी वहां पर उनका नाम दिया जाता है। हालांकि अब धीरे धीरे परंपरा समाप्त होती जा रही है, हालांकि परंपरा समाप्त आज ही नहीं हुई है, बहुत पहले से हो गई है, जो कि मूल रूप से राजा का नाम देकर के किसी कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर अभी आपने पढ़ा था ये सब क्या कहते हैं पुरालिपि वाला, तो आप देखे होंगे जो कि वो जो ये जो बताया गया था जलाशय जो किया गया था, फिर जलाशय का जो जलाशय टूट गया, फिर उसको जो ठीक करवाया, ये सभी जो नामकरण दिए गए हैं ये इसी परंपरा के द्योतक है कहीं ना कहीं। तो ये चीज आज भी है। और वैसे भी आप देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई विशेष निर्माण करवाते हैं और वहां जो कारीगर है उनका नाम नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वह एक हुआ जो कि उनकी कला का अपमान हुआ किसी न किसी रूप में। अगर आप उनका नाम देते हैं तो उनकी भी तृप्ति होती है, तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दिया गया, उनके द्वारा ये करवाया जाता है, ठीक। उसके बाद को ये भी ध्यान रखना चाहिए जो कि अभी स्तंभ निर्माण ही हो रहा है और वो कारीगर जो है अभी सब कारीगर ही करेंगे, जो वहां पर सेवक के रूप में है, जिनको शूद्र रूप से यहाँ पर संबोधित किया गया है, या जो धन का निर्माण करवाए, ये धन आदि का की उपलब्धता करवाए हैं, या जो रक्षण कर रहे हैं, ये सभी का आगे भी कार्य है, तो उनको प्रसन्न रखना भी जरूरी है। उसका ब्राह्मण स्तंभ जो है, पूर्वोक्त ब्राह्मण स्तंभे शुक्ल माल्यानुलेपनम निक्षिपेत कनकम मूले कर्णाभरणास्त्र। उसके बाद मूल में सुवर्ण रखते हैं, और ये सुवर्ण डालने की जो परंपरा है उसके लिए ये कह रहे हैं क्योंकि ये कहा गया ना, ब्राह्मणों से मुहुआसी बाहुराज शूद्रो अजायत। तो ये कह रहे हैं जो कि ब्राह्मण श्रुति परंपरा जो है उसका पोषक है और परिपालक रहा है, इसलिए जो श्रुति के जो आभूषण का सर्वोत्तम है वो डालने का प्रावधान किया गया है। ये लाक्षणिक प्रयोग ये दिया गया है, और वही लाक्षणिक प्रयोग आज भी हम जानते हैं, जो कि जब हम करते हैं तो कहते हैं जो कि स्वर्ण का उसमें देना चाहिए, इस तरह करके आज भी हम इस पर करते हैं। कामनम जाधप्रयातव्यम स्तंभे क्षत्रिय संघ के वैश्य स्तंभे तो रजतम। उसके बाद कह रहे हैं जो कि क्षत्रिय वाले में क्या देना चाहिए, में क्या देना चाहिए, शूद्र वाले में कौन क्या देना चाहिए। अब देखिए ये तो एक उस रूप में कहा गया जो कि सोना क्यों देना चाहिए ब्राह्मण वाले में, ये तो बता दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये जो रत्न दिए जाते हैं जितने भी, उनका वैज्ञानिक कारण अलग है, जो कि वर्तमान अगर आप देखें व्यवस्था, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जो कि इस तरह के जो अतिरिक्त ये जितने भी दिए जाते थे उनसे क्या फायदा होता था, वो आप अलग अलग जो देखेंगे हमारे पास जो भवन विद्यमान है उनको अगर आप देखेंगे तो आपको इसके संदर्भ में प्रकाश डाला जा सकता है। विशेष रूप से जब आप देखते हैं जो बड़े बड़े मंदिर रहे हैं, या उनका जो ऊपर में गुंबद जो बनाया गया है वो बिजली आदि से सुरक्षित रखने के लिए या जिस रूप में दिया गया है उसको वहां पर जाकर के आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, जो कि क्यों ये दिए जाते थे। क्योंकि ये जितने भी हैं हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पता नहीं ये कौन सी कर्मकांड की बात कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः ये है कि जितना भी कहा जा रहा है
उसका एक महत्व है, ठीक है। और जब आप शोध करते हैं, खास करके इंटरडिसिप्लिनरी शोध की बात आती है, तो आपको यहाँ का जो संदर्भ है और अन्य जगह जो वर्तमान समय में जो जिनको हम देखते हैं, जिसके आधार पर शोध हो रहा है, उनको लेकर के आप करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा आगे। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद फिर हो गया जो कि स्थापना होगा स्वस्थ पूर्ण घोषण जय शब्दे न चाहिए वही स्तंभानाम स्थापनम कार्यम पुष्पमाला पुरस्कृतम। फिर कह रहे हैं जो कि स्वस्थ वाचन आदि के साथ जय घोष के साथ उसको स्थापित करना चाहिए। रत्नदान सगोदान वस्त्रदान कल्प दान अनल्पकैः ब्राह्मणान् स्तर्पयित्वा तो स्तंभान् उत्थापयेत् ततः। तो कह रहे हैं कि उनको तृप्त करके जो स्तंभ जो है उनको उठाना चाहिए। देखिए तृप्त करने का बार बार वही चीज हो रहा है कि कोई भी कार्य जो व्यक्ति वहां पर संबद्ध है, अगर उसको आप मानसिक रूप से अगर तृप्त किए हुए हैं, उसका शारीरिक रूप से तृप्त है वह, तो वह अनिवार्य रूप से ढंग से काम करेगा और वह आपके लिए उपादेय होगा। इसको आप सामान्य रूप से गृह निर्माण आदि जो है उनमें आप समझ लीजिए, उसमें जो भी इंजीनियर होते हैं, अगर आप समझते हैं कि अगर इंजीनियर मन से काम कर रहा है तो जो काम आप नहीं भी कहेंगे वो आप सहज रूप से वो कार्य कर देगा, जो मिस्त्री आपका है वो बेहतर कर देगा। और अगर मान लीजिए उसको आपने दुखी करके रखा हुआ है तो वो सब कुछ कर देगा, लेकिन घर में पानी का बहाव किधर होना चाहिए उसके उल्टे साइड में कर देगा, फिर आप जिंदगी भर आप झेलते रहेंगे। तो मन मतलब ये बहुत ये इंटेंशन जो कहा जाता है, इंटेंशन का अलग से कोई पैमाना नहीं होता है। ये इसी पर होता है कि अगर वो तृप्त रहेगा तो वो बेहतर कार्य करेगा, आपके लिए ज्यादा समय देगा और बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर वो तृप्त नहीं है, उसका शोषण हो रहा है, तो वह कभी भी उस तरह से काम करेगा नहीं, और काम नहीं करेगा तो उसका फल मिलेगा नहीं आपको। बात सीधा सा है। तो ये कह रहे हैं कि फिर इस तरह से उसको तृप्त करवानी चाहिए आदि आदि जो कहा जा रहा है। उसके बाद स्तंभ को कैसे उठाया जाए, क्योंकि नींव जो है अब तो हम लोग देखते हैं ढलाई किया जाता है या नहीं दिया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था जो कि पहले से बना हुआ होता था और उसको खड़ा किया जाता था। तो कह रहे हैं जो कि स्तंभ को किस तरह उठाना चाहिए, तो कह रहे हैं अचलम चाप्यकम पंच तथैवावलितम पुनः स्तंभोत्थापने सम्यक स्तंभस्योत्थापने सम्यक सम्यक दोषास्जेते प्रकीर्तिता। कह रहे हैं जो कि ये जो स्तंभ है उसको इस तरह उठाइए कि वो कहीं भी हिले नहीं, कहीं भी हिले नहीं, और इसके साथ साथ क्या है कि वो अपने स्थान से खिसके नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है अर्थात ये अर्थात चलायमान होना, कंपित होना और वलित मतलब घूम जाना, ये जो है ये स्तंभ उत्थापन के दोष माने जाते हैं। और ये स्तंभ स्थापन के दोष जो है ये क्यों माने जाते हैं, तो इसके लिए कहते हैं अवृष्टि रुकता चलने वलने मृत्यु तो भयम। कह रहे हैं कि अगर चलायमान हो, डगमगाने लगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मुड़ जाने पर क्या होगा, मृत्यु का भय होगा। मान लीजिए उतना भारी भरकम वह स्तंभ है, अगर वह चलायमान होगा या मुड़ जाएगा या डगमगाने लगेगा तो मृत्यु का भय होगा। कंपन जो होता है तो उससे भीषण आक्रमण का भय होगा। अरे देखिए ये केवल एक लाक्षणिक है, उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। इन तीनों ही दोष से रहित और कल्याणकारी स्तंभ होना चाहिए। अब स्तंभ स्थापन किस तरह होगा, इसके बाद और अन्य जो भी बातें हैं अर्थात 8 से ये हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं और लास्ट में जाकर हम देखेंगे आगे का विषय वस्तु क्या ये हो रहा है। जो लगभग ये आधा भी हुआ है, आधा करीब भी बचा हुआ है, इस कारण से इसको हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, कल जो रेस्ट बच जा रहा है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि ये अभी आधा करीब हुआ है। तो अब आपको जो प्रश्न है वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो रहा हो, तो नहीं तो फिर हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे कभी, अर्थात 58 से
स्तंभ उत्थापन विधि जो है, दोष जो है, वहां तक हमने आज देखा है। इसके बाद का जो होगा वह हम देखेंगे, कल देखेंगे। हाँ, ये 58 तक हमने देख लिया है और 105 तक है, तो रेस्ट जो है ये हम कल देख करके इसका समापन करेंगे। तक है, तो अब अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितना भी है इसमें कोई इस तरह का नहीं है जो समझ में ना आए, क्योंकि